दोस्तों, अब यूनाइटेड नेशन की जो पावर है, जो उसका रुतबा है, उसे खत्म करने के लिए अब एक नया संगठन बनने जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक वेस्टर्न देशों का पूरा वर्ल्ड पर कब्जा माना जाता है। जी हां, भले ही सारे देश अंग्रेजों से आजाद हो गए हैं, कोई किसी और देश का गुलाम था उससे भी आजाद हो गया है, लेकिन अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज का दबदबा है पूरी दुनिया पर। दोस्तों, इसी वेस्टर्न दबदबे को कम करने के लिए अब 40 देशों ने रिक्वेस्ट भेजी है साउथ अफ्रीका और रसिया को कि वह ब्रिक्स को भी बड़ा करे और ब्रिक्स को यूनाइटेड नेशन से भी पावरफुल बनाया जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा देश सम्मिलित रहेंगे। जो यूनाइटेड नेशन पहले से पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाया हुआ है, उसका दबदबा कम होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्यों यूनाइटेड नेशन की पावर को खत्म करना चाह रहा है पूरा देश। तो आपको बता दें कि आप देख रहे हैं हमारे पड़ोसी देश चीन को ही, कि कैसे वह वीटो का गलत इस्तेमाल करके कुछ भी कर देता है। खासकर भारत के खिलाफ अपनी वीटो का गलत इस्तेमाल करके बहुत नुकसान पहुंचाता है। भारत जिस लेवल पर अपना कद ऊंचा कर रखा है, इसलिए उसे इतना टॉर्चर का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन बहुत सारे देश जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जो डिजर्व करते हैं यूनाइटेड नेशन के लिए, लेकिन उसमें वीटो के लिए कोई जगह ही नहीं दी जाती है। और ऐसे में अब 40 देशों ने ब्रिक्स को ही बड़ा करने के लिए, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को रिक्वेस्ट भेजी गई है। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ब्रिक्स को एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं। हालांकि इसमें भी चीन मौजूद है और चीन नहीं चाहेगा कि इसका विस्तार हो ताकि यूनाइटेड नेशन की पावर कम हो, लेकिन 40 देशों की बात है तो सिर्फ 1-2 देशों की बात नहीं है। और 40 देशों के लिए जब बाकी 4 देश जो ब्रिक्स में हैं, जिसमें ब्राजील, रसिया है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका, वे अगर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो वाकई में G20, G7 और यूनाइटेड नेशन से भी ज्यादा पावरफुल बड़ा संगठन बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा देश मौजूद रहेंगे जो दुनिया भर पर फैसला लेंगे। और जो भी फैसला इन देशों द्वारा लिया जाएगा वह वाकई में काफी जेन्युइन और फेयर रहेगा, मतलब बिल्कुल साफ फैसला रहेगा। जो यूनाइटेड नेशन या फिर G7 देशों में जो कुछ लिमिटेड देश है और वे अपने फायदे के लिए दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों का दबदबा कम हो जाएगा। दोस्तों, अब देखना यह है कि 40 देशों ने जो रिक्वेस्ट भेजी है साउथ अफ्रीका को और बाकी देशों को, उस रिक्वेस्ट पर क्या अमल होता है और क्या कुछ होता है, यह तो अगली ब्रिक्स मीटिंग में पता चलेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत, रूस और चीन जरूर सबसे पावरफुल कंट्री बनकर उभर कर सामने आएंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। दोस्तों, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि चीन इन देशों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दे और वह पूरी दुनिया का सोचे और सारे डेवलपिंग नेशन के विकास का सोचे कि वह खुद के बारे में सोचे। यह देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। हम आपको अपडेट देंगे जब ब्रिक्स की अगली मीटिंग होगी तब। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, आने वाले समय में भारत चीन को तो बर्बाद करेगा ही, कैसे बर्बाद करेगा और उसकी इकोनॉमी को कैसे गिराएगा वह तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी रातों रात चीन में ऐसा क्या हुआ कि 80% चीन में हाहाकार मच गया और चीन में यह माना जा रहा है कि भारत अभी से ही चीन की नैया को डुबाने में जुटा है। आने वाले समय में तो भारत पीओके पर कब्जा करके सीपेक को ब्लॉक करेगा, जो सीपेक चीन के लिए रामबाण है। पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए उसे ब्लॉक करेगा और वह तो भारत आने वाले समय में करेगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा किया है भारत ने जिसके बाद चीन आहत देखने को मिला है कि अब भारत 1962 वाला और 1980 वाला भारत नहीं है, बल्कि अब 2023 का भारत है और इसकी ताकत पूरी दुनिया मानती है, तो उसे भी मानना पड़ेगा। क्या कुछ हुआ है अभी हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि कैसे चीन की इकोनॉमी झोल में फंस गई है। दोस्तों, चीन के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट दी और उसमें कहा कि चाइना का एनएसए बता रहा है कि 16 से 24 साल तक के चाइनीज मात्र 20% बेरोजगार है। यह आंकड़ा गलत बताया जा रहा है। चाइना के प्रोफेसर ने कहा कि चाइना में बेरोजगारी 50% है
और 16 मिलियन युवा जो छात्र नहीं हैं और घर पर है या अपने माता पिता पर निर्भर है, ये सारी बेरोजगारी मिलाकर करीब 46.5% है। यानी कि चाइना में यह जो बेरोजगारी का प्रतिशत है वो 50 के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में इनका आर्टिकल इंटरनेट पर आया और बाद में इसे इंटरनेट पर से हटा दिया गया, क्योंकि चाइना ने जो आंकड़े दिए थे 20%, उससे कई गुना ज्यादा आंकड़े ये प्रोफेसर साहब बता रहे थे। इसके अलावा एक और लड़के ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि ये जो आप घर देख रहे हैं ये संघाई में बने हुए हैं। यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये सारा कुछ संघाई में बना हुआ था और पहले इन बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते थे और वो इसका बहुत ज्यादा किराया भी देते थे, क्योंकि तब लोगों को बहुत बढ़िया पैसे मिलते थे और सब कुछ अच्छा था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है और लोग छोड़ कर जा रहे हैं, जिसके बाद ये इलाका खाली पड़ रहा है। और इस इलाके के खाली पड़ने का मतलब है कि चाइना बर्बादी की तरफ जा रहा है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि कुछ इलाके हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनको चाइना की जान कहा जाता है। चाइना की आबादी को अगर बांटा जाए तो 94% हिस्सा इस जगह पर रहता है और बाकी का 6% हिस्सा दूसरी तरफ रहता है। 6% वाले हिस्से में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहाड़ है और काम का कोई भी चीज नहीं। ज्यादातर चाइना इस इलाके में अपने परीक्षण किया करता है, लेकिन यह जो 6% आबादी है यही मेन सेक्टर है और यहाँ चाइना के बड़े बड़े उद्योग है और इन्हीं के दम पर चाइना पूरी दुनिया में छाया हुआ था। लेकिन अब चाइना का यह सब कुछ धराशायी हो रहा है और जिस लड़के ने यह बयान दिया था कि संघाई में यह बिल्डिंगें हैं अब खाली है, वह इसलिए क्योंकि संघाई से कंपनियां बंद हो रही है। सबसे बड़ी कंपनी संघाई जिओभाई, इसके रेवेन्यू में 30% गिरावट देखने को मिली, तो वहीं दूसरी बड़ी कंपनी में 22.33% की गिरावट देखने को मिली। और यह कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं। 1.94 मिलियन कंपनियों ने डी रजिस्टर किया। चाइना की 40 बड़े बड़े जो धनी शहर थे वहां से इन कंपनियों ने अपने आप को हटा लिया है, जिस वजह से यह इलाका लगातार खाली होता दिख रहा है। यही वजह है कि चाइना इस वक्त दिखाना नहीं चाह रहा, लेकिन चाइना के अंदर स्थिति काफी खराब हो गई है और चाइना अब पूरी तरह से तबाह हो रहा है। और इस लड़के ने जैसे ही सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें पोस्ट की थी, उसके बाद ही चीनी सरकार ने उस पर दबाव बनाकर तुरंत ही उस पोस्ट को वहां से हटवा दिया। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट कुछ लोगों ने सेव कर लिया है, जिसके बाद यह तस्वीरें वायरल हो गई। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट